ओम शांति 16 जून 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे तुम्हें माने एबे सच्चा सच्चा राजयोगी अट। तुमको राजऋषि मध्य कुहाଯାଉଛି। राजऋषिर अर्थ ही पवित्र। आजिर प्रश्न तुमे संतान माने मनुष्य मानंकु माया रूपी रावणर पंकरु केबे बाहर करि परिबो? उत्तर जेतेबेले तुमे माने निजे सेही पंकरु बाहरी जाइथिबो। पंकरु बाहरी आसीथिबा आत्मांकर लक्षण हेला इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण अनासक्त वृत्ति। एकमात्र बाबांक बिना आउ किछि भी मने न पड़ो। भल पोशाक पिंधिबी भल जिनिस खाइबी एही सबु लालसा न रहो। तुमे वर्तमान संपूर्ण वनवास रे अछ। एही शरीर को मध्य भूली जाओ मोरो किछि भी नाही मु आत्मा अटे। एही परि आत्म अभिमानी पिला माने ही रावणर पंकरु मनुष्य मानंकु बाहर करि पारिबे। गीत तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कौनसी समय रे जेतेबेले गीत बाजुथिला सेतेबेले पिलामानंकु गीतर अर्थ मध्य पचारुथिले। एबे तुम कुह तुमे केउठारु रास्ता भूलिछ? केही कहिले द्वापररु, केही कहिले सत्यजुगरु। जेउमाने कहउछन्ति द्वापर ठारु भूलिछु सेमाने भूल कहउछन्ति। तुमे माने सत्यजुगरु रास्ता भूली जाइछ। एबे तो तुमको मार्गदर्शक मिली जाइछन्ति। सत्य जुगरे मार्गदर्शकंकु तुमे जानि नथिल। सेठारे केही बाबांकु जानि ही नाहांती अर्थात भूली जाइछन्ति। भूलिबा मध्य ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। पुणी एबे से रास्ता बताइबाकु आसिछन्ति। कहिथांति ना प्रभु रास्ता बताओ। आमे सत्यजुगरु आरंभ करी बाबांकु भूली जाइछु। बुद्धि को क्रियाशील करिबा पाई बाबा प्रश्न पचारुछन्ति। एही ज्ञान ही नियारा अटे। ज्ञानर सागर बाबा ही अटन्ति। बाबा सम्मुखरे बुझाउछन्ति मु ही ज्ञानर सागर सुखर सागर अटे। तुमे मध्य जानिछ वास्तवरे पतित पावन मध्य एकमात्र बाबा ही अटन्ति। ए कथा तो भक्ति करुथिबा आत्मा माने मध्य मानुछन्ति। शांति धाम एवं सुख धाम हेला पवित्र दुनिया। तेबे सुख धाम एवं दुख धाम तो अधा अधा। ए कथा तो पिलामाने भल भाबरे जानिछन्ति। बाबा स्नेहर सागर अटन्ति। सेइथिपाई तो समस्ते तांकु पिता बोली डाकुछन्ति। किंतु से किए किपरि आसुछन्ति ए कथा भूली जाइछन्ति। 5000 वर्षर कथा। वास्तवरे सेतेबेले एही देवी देवता मानंकर राज्य थिला। सत्य जुगरे थाए सद्गति पुणे दुर्गति किपरि हेउछि ए कथा किए कहिब? बाबा ही आसी बुझाउछन्ति। द्वापररु तुमर दुर्गति होइछि सेथिपाई तो बाबांकु डाकुछन्ति। तुमे जानिछ जे एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। बाबा कल्प कल्प आसुछन्ति। एवे निराकार बाबा आत्मा मानंकु बुझाउछन्ति। केही भी निजर आत्मा को जानि नाहांती। एपरि केबे केही कहिबे नाही जे मो आत्मारे समस्त पार्ट भरी होई रहिछि। केबे हेले कहिबे नाही जे मु अनेक थर एहिपरि होइछि अभिनय करिछि। सेमाने ड्रामा को जानि ही नाहांती। जदिओ सेमाने लक्ष लक्ष हजार हजार वर्ष बोली कहउछन्ति तथापि एहा तो ड्रामा अटे ना। ड्रामार पुनरावृत्ति हेउछि। ए कथा तो कहिबे ना। यही ज्ञान बाबा ही पिलामानंकु सम्मुखरे देउछन्ति। मुख द्वारा कथा हेउछन्ति। तुमे जानिछ
आमको शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा निजर करी ब्राह्मण कराइछन्ति। ये शिव बाबांकर संतान मध्य अटंती, स्त्री मध्य अटंती। देख केते पिलांकु संभाळुछन्ति। एकुटिया पुरुष होइथिबा कारणरू पिलामानंकु संभाळिबा पई सरस्वतींकु सहयोगी रूपरे दायित्व दिया गला। यही कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। एहा हेउछि वास्तविकता। बाबा ही राजयोग शिखाउछन्ति। जेउमानंकु राजयोग शिखाइले सेमाने राजा हेले, 84 जन्म नेले। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ुछन्ति, किंतु किछि हेले बुझु नाहन्ते। तुमे कौनसी तत्वयोगी नुह। तुमर त बाबांक सहित जोग रहिछि, अर्थात बाबांकु मने पकाउछ। तुमे एबे राजयोगी राज ऋषि अट, अर्थात जोगीराज अट। जे पवित्र रुहन्ति तांको जोगी कुहा जाए। स्वर्गर राजत्व नेबा पई तुमे जोगी होइछ। बाबा प्रथमे प्रथमे कहुछन्ति पवित्र हुआ। तांकर नाम ही जोगी अटे। तुमे सबु राजयोगी अट। एहा तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण मानंकर कथा। तुमको राजयोग शिखाउछन्ति, तेणु तुमे विद्यार्थी होइगल ना। विद्यार्थी को शिक्षक कौन केबे भूली पारिबे। जानिछ जे शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाउछन्ति, किंतु पुणी भी माया भुलाई देउछि। तुमे तुमर पढ़ाइला वाला शिक्षकं को भूली जाउछ। भगवान पढ़ाउछन्ति, ए कथा बुझीगले जाई निशा चढ़िब। स्कूल रे आईसीएस पढ़िले केते निशा रही थाए। तुमे संतान माने तो 21 जन्म पाई एही राजयोगर पाठ पढ़ुछ। तथापि तो पाठ पढ़िबा को भी पड़िब। राजविद्या मध्य पढ़िबा को पड़िब। भाषा आदि शिखिबा को पड़िब। तुमे जानिछ जे सत्य जुगरु आमे एही रास्ता भूलिबा आरंभ करिछु। पुणी गोटिए गोटिए पीढ़ी जन्म परे जन्म तळकु ओह्लाउछु। एबे तुमर सबु किछि मने पड़िछि, किपरि आमे चढ़ुछु, किपरि आमे ओह्लाउछु। यही सीढ़ीर चित्र को भल भाबरे मने पकाओ। 84 जन्म पूरा हेला। एबे आमको घर को जिपाकु हेबो। तेणु खुशी हेउछि। एहा हेउछि बेहदर नाटक। आत्मा केते छोट। अभिनय करी करी आत्मा थकी गले कहुछि बाबा रास्ता बताओ, जहा फलरे आमे विश्राम पाइबु, सुख शांति पाइबु। तुमे सुख धामरे थिबा समय रे तुम पाए सेठारे सुख शांति मध्य थाए। सेठारे कौनसी गंडगोल नाही। आत्मा को सेठारे शांति मिली थाए। शांतिर दुईटी स्थान रहिछि, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम रे अशांति रहिछि। एहा पाठ पढ़ा अटे। तुमे जानिछ आमको बाबा सुख धाम को भाया शांति धाम ने जाउछन्ते। तुमको कहिबार आवश्यकता नाही। तुमे जानिछ आमे एठाको अभिनय करिबाकू आसीछु, पुणी घर को जीवु। एही खुशी रहिछि। शांति पाउछु बोली खुशी हेउ नाही। शांति पाउछु बोली खुशी हेउ नाहु। अभिनय करिबा पई आमको मजा लागुछि, खुशी हेउछु। जानिछु जे बाबांको मने पकाइबा द्वारा विकर्म विनाश हेब। केही केही कहुछन्ति आमको मनर शांति मिलु, किंतु ए कथा मध्य भूल अटे। विकर्म किपरि विनाश हेब सेथिपाई आमे बाबांको मने पकाउछु। मन त शांत रही पारिब नाही। मन त शांत होई रही पारिब नाही। कर्म बिना रही पारिब नाही। बाकी अनुभव हेउछि आमे बाबांक ठारू पवित्रता सुख शांतिर संपत्ति नेउछु। तेणु खुशी हेबा दरकार। एहा तो हेला दुख धाम। एठारे सुख होई पारिब नाही। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूली जाइछन्ति। तेबे जाहांक पाखरे बहुत पैसा अछि सेमाने भाबुछन्ति आमे सुखरे अछु। सन्यासी तो घर द्वार छाड़ी जंगल को चली जाइथांती। सेठारे कौनसी गंडगोल तो हेउ नाही। तेबे शांत तो होई जाइथांती, किंतु ताहा हेला अल्प काल पाई। आत्मार स्वधर्म जहाकी शांति अटे
ସେଥିରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଅ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବେହଦର ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିରାକାର ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା, ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ସେହି ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଅଟେ। ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଏହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାହାରିବ। ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଇ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ଅସଲରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମଠାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମେ ଅଭିନୟ କରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେପରି ବିଦେଶରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଉପହାର ହେଲା ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମୁକ୍ତିର ଉପହାରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ମରିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବେ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ। ବାକି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତି ଅଥବା ନିଆଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ। ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଯଦି ବିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ତେବେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ଅଧା କଳ୍ପ ତ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଲୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁର ତ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି କରିବ? ବିନ୍ଦୁକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ବି ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଶାଳଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଭଳି ତିଆରି କରନ୍ତି। କହିବେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏହା କହିଲ ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଅଟନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏକଥା କହିବାର ଅଭିନୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଆରେ ତୁମେ ICS ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ପଢ଼ୁନାହଁ? ପାଠ ପଢ଼ାର ମଧ୍ୟ କାଇଦା ଅଛି ନା। କେହି ଏପରି କଥା କହିଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଆଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ଅଥବା ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ପଚାରିବୁ। ବାବାଙ୍କର ଯଦି ବତାଇବାର ଥିବ ତେବେ ବତାଇବେ, ଅଥବା କହିବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନୂଆ କଥା। ତୁମର ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ବାବା ବସି ତାର ସାରାଂଶ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଭକ୍ତିର ତଥା ପତିତ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପଙ୍କରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ବାହାରୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରି ମୃଗତୃଷ୍ଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଅଟେ। ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସମାନ ଏହି ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକଦମ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଫସିଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ
आमे मायारूपी रावणर पंकरु केते बाहरी पारिछु। जेते जेते तुमे पंकरु बाहरी जीव सेतिकी सेतिकी खुशी हेब। जिए निजे पंकरु बाहरी थिबे अन्य मानंकु बाहर करिबा पई तांको पाखरे निश्चित शक्ति थिबो। तीर चालक केही केही बहुत कुशली योद्धा होइथांती, केही पुणी दुर्बल होइथांती। एकलव्य एवं अर्जुनंकर मध्य उदाहरण रहिछि ना। अर्जुन साथी रे रहुथिले। अर्जुन जनकु कुहा जाउ नाही। जे बाबांकर होई बाबांक साथी रे रहिथांती तांको अर्जुन कुहा जाए। साथी रे रहिला बाला एवं बाहरे रहिला बालांक मध्य रे प्रतियोगिता करा जाउछि। एकलव्य अर्थात गृहस्थरे रहुथिबा आत्मा आगकु चलीगला। शास्त्र रे जनंकर दृष्टांत दिया जाइछि। किंतु कथा तो अनेकंकर अटे। यही तीर मध्य ज्ञानर अटे। प्रत्येक निजको जानी परिबे आमे केते बाबांको मने पकाउछु आउ काहार स्मृति आसुनाही तो। भल भल पिंधिबा ओ खाइबारे लालसा रहुनाही तो। एठारे जदि भल पिंधिब तेबे सत्य जुगरे कम होई जिवो। आमको एठारे तो बनवासरे रहिबाकु हेबो। बाबा कहउछन्ति तुमे निजर एही शरीर को भूली जाओ। एहा तो पुराना तमोप्रधान शरीर अटे। तुमे स्वर्गर मालिक हेउछ इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहउछन्ति तुमे एठारे अलंकार आदि मध्य पिंद नाही। एपरि काहेकि कहउछन्ति? एहार मध्य अनेक कारण अछि। काहार अलंकार हजिगले कहिबे सेठारे बीकेंकु देइकरी आसीछि। एवं पुणी चोर तस्कर मध्य रास्तारे चलिबा समय रे छड़ाई नेउछन्ति। आजिकाली माई माने बा नारी माने मध्य बहुत लुटेरा बाहरिछन्ति। स्त्री लोक माने मध्य डकायती करुछन्ति। दुनियार अवस्था देख कौन हेलाणी। तुमे जानिछ जे एही दुनिया बिल्कुल बेस्यालय होई जाइछे। आमे एठारे शिवालय रे बसिछु शिव बाबांक सहित। से सत्य अटंती, चैतन्य अटंती, आनंद स्वरूप अटंती। एहा आत्मार ही महिमा अटे। आत्मा ही कहूछि मु राष्ट्रपति, मु अमुक एवं तुमर आत्मा कहूछि मु ब्राह्मण। बाबांक ठारु संपत्ति नेउछि। तेणु आत्मा अभिमान रे रहिबाकु हेबो। एथिरे ही परिश्रम रहिछि। ये मोर अमुक अटे, एहा मोर अटे। सारा दिन एही कथा मने रही थाए। किंतु आमे आत्मा भाई भाई अटु ए कथा भूली जाउछन्ति। एठारे मोर मोर कहिबा छाड़िबाकु पड़िबो। मु आत्मा अटे, एहांकर आत्मा मध्य जानिछि। बाबा बुझाउछन्ति, मु मध्य सुनी चलिछि। प्रथमे मु सुनुछि, जदिओ मु मध्य सुनाई परिबे, किंतु पिलामानंक कल्याण अर्थे कहूछि। तुमे सर्वदा भाव जे शिव बाबा बुझाउछन्ति। विचार सागर मंथन करिबा पई विचार सागर मंथन करिबा पिलामानंकर काम अटे। जेपरि तुमे करुछ सेहीपरि मु मध्य करुछि। नचेत प्रथम नंबर रे किपरि जीवी, किंतु निजको गुप्त रखुछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, मोर मोर छाड़ी निजको आत्मा भाविबाकु हेब। आत्मा अभिमानी होई रहिबार मेहनत करिबाकु पड़िबो। एठारे बिल्कुल बनवासी अवस्थारे रहिबाकु पड़िबो। कौनसी भी पिंधिबा खाइबार इच्छारु इच्छा मात्रम अविद्या हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर, अभिनय करिबा सहित बा कर्म करी मध्य निजर शांति स्वधर्म रे स्थित होई रहिबाकु हेब। शांति धाम एवं सुख धाम को स्मरण करिबाकु हेब। यही दुख धाम को भूली जिबाकु हेब। आजिर वरदान, रुहाब अर्थात आत्मिक निशा एवं रहम अर्थात दया भावर गुण द्वारा विश्वर नवनिर्माण करुथिबा विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी हेबा पाई मुख्य रूपरे 2टी धारणा आवश्यक।
गोटिए हेला ईश्वरीय रुहाब एवं अन्यटी रहम। जदि एही दुईटी जाक एकाठी थिब एवं समान भावरे थिब तेबे आत्म अभिमानी स्थितिर निर्माण होइजिब। तेणु जेबे भी कौनसी कर्तव्य करुछ बा मुख द्वारा शब्द गुड़िक वर्णना करुछ तेबे चेक कर जे रहम एवं रुहाब दुईटी जाक समान रूपरे अछि त। शक्ति मानंकर चित्ररे एही दुईटी जाक गुणर समानता देखा जाइछि एवं एही दुईटीर आधाररे विश्व नवनिर्माण कार्य निमित्त होई पारिब। बाबा कहउचंती शक्ति मानंकर चित्ररे एही दुईटी जाक गुणर समानता देखा जाइछि एवं एही दुईटीर आधाररे विश्व नवनिर्माण कार्य निमित्त होई पारिब। स्लोगन बाबांकर स्नेह पाइबा पाई व्यर्थ संकल्प गुड़िकु त्याग करिदिय, एहा ही हेउछि प्रकृत बलिदान। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। जिए निजे जेतिकी सरल होइथिबो सेही अनुसारे तांकर जोग मध्य सरल होइथिबो। जिए जेतिकी सबु कथारे स्पष्ट अर्थात सफा थिबो सेतिकी सरल मध्य होइथिबो। जिए निजे जेपरी होइथाए तांकर रचना मानंक भितरे मध्य सेही संस्कार रहिथाए। तेणु प्रत्येक गुणर वास्तविक स्वरूपर दृष्टांत हुआ। ओम शांति।